हेलो दोस्तों, वेलकम टू वायरल मैथ। देखो यार, आज आप लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं। जो भी होगा, मैं भी पहला बार वीडियो डाल रहा हूँ इसमें, तो मुझे बताना पड़ेगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है और हमारा मोड क्या होगा पढ़ाई का, है ना। तो जैसे टॉपिक से क्लियर होगा आपका क्या है कि हमें मैथ्स पढ़ना है, और वो भी मैथ्स के कौन से टॉपिक, अलजेब्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है आपका। आपने कोई भी एग्ज़ाम आपने अगर दिया होगा तो वहाँ से आपको पता चला होगा कि अलजेब्रा का कितना रोल है, कितना बड़ा उसका एरिया है और कितने क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे मुझे मिले ऐसे जिसको बोलते कि यार मतलब उससे बनता ही नहीं, अलजेब्रा से क्वेश्चंस हिलता ही नहीं है ना। तो मुझे लगा ऐसी क्या परेशानी है कि उसे अलजेब्रा का क्वेश्चन इतना टफ लगता है। तो मैंने वेरियस यूट्यूब चैनल या बहुत सारे चैनल को देखा, एक दो छोड़ के। मात्र क्या कहता है, अलजेब्रा के नाम पे बस क्या बताया जाता है ना, देखो अलजेब्रा के नाम पे बताया जाता है कि अगर x + 1/x है तो क्या होगा आगे, x² + 1, मतलब कुछ गिने चुने फॉर्म्स ही बताए जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ अलजेब्रा उतना है क्या? नहीं, अलजेब्रा आपका पूरा वर्ल्ड है, समझ लीजिए। क्या है कि देखिए, अलजेब्रा में आपके पॉलिनोमियल्स आते हैं, क्वाड्रेटिक आते हैं, लीनियर्स आते हैं। पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब बहुपद। मैं थोड़ा सा लिखता भी जाता हूँ, लीनियर इक्वेशंस लिखते जाइएगा। लीनियर इक्वेशंस ये आपका हो जाता है रैखिक समीकरण। और क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बोलते हैं द्विघातीय, है ना, द्विघातीय समीकरण। और आपने सीक्वेंस सीरीज यानी कि एपीजीपी के कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, है ना, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर या गुणोत्तर। फिर आपने सिंप्लीफिकेशन देखा होगा, सिंप्लीफिकेशन है ना, सरलीकरण। ये सब सारी चीज़ें इसी में आती है। फिर आपने सबसे ऊपर में आपने देखा होगा कि बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटी मतलब जो पहले का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, वो सब बेसिक आइडेंटिटीज में आते हैं। जो हमारा मोड होगा पढ़ने का, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। तो हमारा जो पढ़ाने का मोड होगा, हमारा जो सीखने का मोड होगा, वो बेसिक से लेके होगा, है ना। बेसिक कहने का मतलब आप पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे तब भी समझ पाएंगे। और हम लोग कहाँ तक लेने वाले हैं? मेंस के क्वेश्चन, सीजीएल मेंस यानी कि एडवांस मैथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा टैग लाइन क्या है कि हम जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। मतलब क्या है कि आपका बेसिक से लेके हम वहाँ तक चलेंगे। तो जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं बेसिक, जिनको आता है, तो वो हमारे क्वेश्चंस को देखिएगा जरूर कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं। मार्केट में पूरा फेमस है, पूरा छाया हुआ है कि हॉट ट्रिक्स, है ना, हॉट टिप्स एंड हॉट ट्रिक्स। तो हॉट टिप्स एंड हॉट ट्रिक्स क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। होता क्या है कि आप कंसेप्ट सीखिए, आप कंसेप्ट के पीछे भागिए, ट्रिक्स आप खुद बनाइएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स बताऊंगा, उसके बाद अपने आप जब आप ट्रिक्स बनाएंगे तो वही आपका हॉट ट्रिक्स होगा, वही आपको याद रहेगा। आप मानिए इस चीज़ को, हर एक क्वेश्चंस के लिए क्या होता है कि ट्रिक्स बनाता रहता है कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। आप इतने सारे क्वेश्चंस के ट्रिक्स एक साथ कैसे याद रख सकते हैं? आपको इतिहास याद रखना है, भूगोल याद रखना है, इतने बाबर अकबर सबके जनरेट क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। ऊपर से मैथ्स में भी इतना सारा चीज़ याद रखना पड़ता है। फॉर्मूला तो अलग हो ही गया, लेकिन हर एक क्वेश्चंस के टाइप के लिए अलग ट्रिक्स, है ना। तो उतना सारा चीज़ तो याद रख नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे होगा? तो हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, पूरे मैथ्स को पढ़ने वाले हैं विथ कंसेप्ट। हम लोग कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, क्या उसके पीछे का राज क्या है, क्या कंसेप्ट है, और वहाँ से बन जाएगा आपका ट्रिक्स। और वो ट्रिक्स जब आप खुद बनाएंगे, मैं बताऊँगा, है ना, मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा और कैसे सॉल्व करेंगे इजी वे में, कैसे जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी बताने वाला हूं। कंसेप्ट और ट्रिक्स के बारे में क्या है कि एक रोचक कहानी है, मजेदार कहानी क्या है वो पहले सुन लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है कि आपने इसका नाम सुना है ना, एपीजीपी। आपने 10th पास करा है तो आपने सुना ही होगा। तो एपीजीपी का जब आपने नाम सुना है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, होता क्या है कि अमेरिका में एक विश्व सम्मेलन होता है जहां गणितज्ञ यानी बहुत सारे विद्वान वहां पे पहुंचते हैं। इंडिया से भी अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो होता क्या है देखिए, तो सबको दिया क्या जाता है, समझिएगा इस बात को, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो वहां पे जो पहुंचे हुए रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग विद्वान पहुंचे रहते हैं, हर एक पूरे वर्ल्ड के विद्वान पहुंचे रहते हैं। तो उनका कहना क्या है कि वहां पे एक चीजें आती है, बात आती है कि आपको क्या करना है कि 1 से लेके 1 + 2 + 3 +
100, है ना। इसको जोड़ना है, 1 से दिया जाता है इसे जोड़ने के लिए। तो जोड़ने के लिए तो सारे विद्वान जो हैं अपने अपने तरीके से जुड़ जाते हैं। जोड़ो थोड़ा, 1 + 2 + 3 + 100 जोड़ के बताओ। तो फिर उसमें से एक विद्वान जो भारत के वैज्ञानिक थे और जो विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, उस समय फॉर्मूला नहीं पता था उन्हें एपीजीपी का। आपको शायद फॉर्मूला पता हो तो आप वहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन उस समय फॉर्मूला नहीं पता था। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अगर हम 1 + 2 + 3, देखो इधर देखो, 1 + 2 + 3 + 100 आया, आंसर आया नहीं? तो 1 + 2 + 3 + 100, तो उनका कैसे दिमाग चला, फॉर्मूला भी भूल गया। अब ऐसे मैनुअली जोड़ने में टाइम भी लगेगा, तो दिमाग क्या चला उसका कि अच्छा देखते हैं कि अगर हम 100 यहाँ तक जोड़ रहे हैं, इसको पलट के देखते हैं। एक बार जब मैं 100 लिख रहा हूँ तो 100 के बाद पहले 99, फिर 98, इसी तरह 97 करके यहाँ पे क्या आया होगा, 1 आया होगा। और इसको जोड़ के देखता हूँ, फिर उसका दिमाग चमका। क्या चमका देखिए तो, 100 और 1 दोनों जोड़ रहे हैं तो 100 101 आ रहा है, 99 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 101 आ रहा है, 98 3 101 आ रहा है। मतलब उससे क्या लगा, लास्ट में देखिए 100 + 1 101 आ रहा है। मतलब हर एक टर्म को जब जोड़ते जाएंगे ना तो 101 ही आएगा। मतलब यहाँ भी 101 आएगा, यहाँ भी 101 आएगा, यहाँ भी 101 आएगा, और इसी तरह से यहाँ भी 101 आएगा। मतलब 101 को कितनी बार जोड़ना है, 100 बार जोड़ना है। तो आप क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 101 × 100। लेकिन ये तो किसका जोड़ हो गया, देखिए तो 2 पद का ना, आपको तो सिर्फ इसका पूछा था, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, इसलिए इसको किससे डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक पद का आ जाएगा, क्योंकि इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना हो गया, 2 बार जोड़ दिया आपने, तो आपको 1 का चाहिए था, इसलिए 2 से डिवाइड किया। तो डिवाइड किया तो यहाँ से क्या आएगा 50, और इसे मल्टीप्लाई करना आसान होगा। यहाँ से क्या होगा 5 × ये आ जाएगा 5050। तो यहाँ से उसने फट से जवाब दिया, सबसे पहले उसने ये जवाब दिया। अब सोचिए क्या इंपॉर्टेंस है आपके तार्किक माइंड का, है ना। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करता है, वही चीज डिपेंड करता है। आपको ना फॉर्मूला पता रहता है, हो सकता है कि आप सारे फॉर्मूले गए और भूल गए, लेकिन क्वेश्चन आपको देखा, आपका माइंड अगर काम करता है उस जगह पे, तब आप ऐसे सोच सकते हैं। उस समय तो नहीं पता था उसे फॉर्मूला, लेकिन आप उसके बाद जो हमारा जो फॉर्मूला डेवलप हुआ, शायद आपको पता होगा, मैं भी बताऊंगा जब मैं आगे पढ़ूंगा। तो अगर 1 + 2 + 3 n नेचुरल नंबर का समेशन जब करते हैं, n × n + 1/2 होता है। तो n की जगह 100 पुट कर देते हैं, 100 × 101/2, वही चीज है आपका, देखिए 101 × 100/2। तो ये तो उस समय नहीं था डेवलप, लेकिन उसके दिमाग का वो कमाल था, वैसा दिमाग पाया था, वैसा वो सोच सकता था कि उसने सोच लिया। तो आपको भी एग्जाम में यही करना होता है कि अचानक से कोई क्वेश्चंस आए तो आपको सोचना पड़ेगा, क्या वो फॉर्मूला आप भूल रहे हैं, क्या जो याद है वो नहीं लग रहा है, तो क्या किसी दूसरे तरीके से बन सकता है क्या, तो वो इस तरीके से बनेगा। तो पूरी कहानी यही थी। आज हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन क्या है कि अब हम लोग अपने मेन टॉपिक के पास आएंगे, अलजेब्रा पे बात करेंगे हम लोग। अलजेब्रा का हम लोग बेसिक आइडेंटिटी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, और जितने भी लोग इसे देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लिख लिया, जल्दी करो। सबसे पहला फॉर्मूला आप बचपन से जानते आ रहे हैं, क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, है ना। ये होता है a² + 2ab + b²। अब a² + 2ab + b² याद करा दिया जाता है, लेकिन ये आता कैसे है, इसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि आप a + b × a + b, 2 बार है तो a + b × a + b है, इससे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। इतना हम अंदर नहीं जा रहे हैं। तो a² + 2ab + b²। तो लेकिन यहाँ से अब क्या फॉर्मूला आएगा दूसरा, आप देखिए इसी से, है ना। यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है, a² + b²। सिमिलरली इसी से क्या आ जाएगा, a² + b² को आप क्या लिख दीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा। a² + b² = a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत यूज होगा इसका। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या था, a - b का होल स्क्वायर = आप क्या कर देते, a² - 2ab + b²। a² - 2ab + b², लिखते जाओ, a² - 2ab + b²। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए अब a² + b² भी कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर + 2ab। ये सब तो सब जानते हैं, इसे आपको यूज करना है।
यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस रख सकते हैं। अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसी दोनों से रिलेटेड क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इस दोनों को जोड़ के देखिए, ऐड करके देखिए क्या आता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको यह आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया। तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब क्यों बता रहा हूं, देखिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका टाइम और एक्यूरेसी यही मायने रखता है। तो अगर आप टाइम बचा पाए तभी आपका रिजल्ट होगा, एक्यूरेसी तो आपका प्रैक्टिस से आएगा और टाइम भी आपका प्रैक्टिस से ही बचेगा। तो ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप याद रखिए। ये नहीं कि आप ये पहले कीजिए फिर ये कीजिए फिर ऐड कीजिए तब जाके वहाँ पे पहुँचिए। आपको एग्जाम में ये पकड़ना होता है कि ए क्या है बी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा है तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अगर आप करेंगे ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ बचा है 2ab और ये है माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो कितना आ जाएगा 4ab। आपको याद रखना होता है, ये नहीं कि यहाँ पे एक्सपेंड करने लग जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तब जाके ये लाएंगे, ऐसा नहीं करना होता है। हमें रिजल्ट याद रखने होते हैं, उसका अप्लाई करना होता है हमारे क्वेश्चंस में। ये चारों फॉर्मूले जो हैं इसी पे बेस्ड आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, मैं अभी आपको समझाता हूं। तो देखो क्वेश्चंस कैसा कैसा आएगा तो मैं दिखाने वाला हूँ टाइप। पहले तो ये गिवन है ना, गिवन देखो क्या रहेगा, x प्लस 1/x इजकल टू कुछ दिया रहे, मान लो कोई कांस्टेंट के दिया है, या x माइनस 1/x इजकल टू कोई कांस्टेंट के दिया हुआ है, लिखते रहना साथ में, और कोई डाउट होगा तो पूछना। x प्लस 1/x इजकल टू के, x माइनस 1/x इजकल टू के। टू फाइंड आपको क्वेश्चंस में रहेगा, टू फाइंड क्या आपको फाइंड करना है, तो कभी आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे देगा, कभी आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दे देगा, इसी तरह से x4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 दे देगा, है ना। आपको कहाँ तक याद रखना है, x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8, मतलब इस तरीके से याद रखना। कभी प्लस है तो माइनस भी ले लीजिए, प्लस माइनस दोनों के क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। तो ये गिवन है, ये आएगा। एंड वाइस वर्सा समझते हैं आप, वाइस वर्सा मतलब क्या, अगर वो दिया है तो आपको ये लाना है, मतलब कभी इसका वैल्यू दे देगा, इधर से पूछ देगा, अभी इधर से वैल्यू दिया है तो ये पूछ रहा है क्या हुआ है। देखो तो जो वैल्यू यहाँ ध्यान से देखो, x प्लस 1/x है, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, और इसी का स्क्वायर यहाँ है और इसी का स्क्वायर यहाँ है। तो मतलब ये चीजें माइंड में बैठानी क्या पड़ेगी कि जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए और उसी का स्क्वायर आपसे पूछा है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए x प्लस 1/x अगर दिया हुआ है k, तो आप क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर इजकल टू के स्क्वायर। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, बाद में बोल दूंगा कि ये याद रखना है। तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। तो हाँ आपको क्या करना है, ये सब करना है क्या, नहीं ये सब कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप सीधे याद रखेंगे कि अगर x प्लस 1/x के दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 2। सिंपल, बस इतना ही समझना है। अगर x माइनस 1/x के दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2, है ना। ये सब नहीं करना आपको, ये मैंने समझाया आपको, लेकिन आपको ये याद रखना। अब समझिए, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप याद कर लिए तो क्या आप सिमिलरली x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 नहीं बता देंगे, क्योंकि ये जो टर्म यहाँ है उसी का ये स्क्वायर है। तो क्या करते हैं इसमें, देखिए तो जो टर्म है यानी कि के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये वाला अब के हो गया कांस्टेंट, इसको p मान लीजिए, p स्क्वायर माइनस 2, और उसी तरह यहां से आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना। सिमिलरली तो आपको ये सब चीज याद रखना है, ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए x टू दी पावर 8 पूछता, अब इसका स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे और फिर इसका स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे, इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना रहेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से करो।
तो देखो होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ें ट्रिक है, मैं कहूँ ये हॉट ट्रिक है, मार्केट में नया आया है, तो ऐसा थोड़ी कि आप लोग जानते नहीं है, ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो बेसिक चीज़ें आप पकड़िए, और बेसिक अगर आप पकड़े रहेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, अपने से पहुँचेंगे। और जब अपने से पहुँचोगे ना तो फिर वो भूलोगे नहीं कभी भी ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें तो सबको आती है, तुम्हें भी आती है, लेकिन मुझे शुरुआत तो कहीं से करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से उठाया। लेकिन जब मैं क्वेश्चंस तुम्हें करवाऊंगा, क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, मैं तुम्हें अभी एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। नोट हो गया। अच्छा ये बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में थोड़ा सा आइडिया है? तो साइन थीटा कोसेक थीटा का रिवर्स होता है, मतलब साइन थीटा इजकल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इजकल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा टेन और कॉट रिवर्स होता है। अच्छा क्या मैं ये सोच सकता हूँ, क्या मैं आपको ये दिखा सकता हूँ अभी जो मैंने बताया कैसे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेट करूंगा, वो देखो। क्या कि अगर मैं बोल दूं कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू के, समझना बात को, क्या मैं इसी चीज को, बेसिक चीजें आपको पता है ना, आप कहां से रिलेट कर पाएंगे। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, के है। तो आपसे पूछ दिया कि बताओ सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप बोलेंगे कि मैं तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा ही नहीं हूं, तो मैं कैसे बताऊंगा, ये तो ट्रिगोनोमेट्री है। लेकिन आप देखिए, इसको जोड़िए, दिमाग लगाइए, है ना। क्या है देखिए, तो ये क्या है, सेक थीटा, और कॉस थीटा को कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक थीटा। क्या यही चीज है क्या, x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू क्या इसी का वो स्क्वायर पावर 4 है क्या। अभी मैंने पावर 4 के लिए आपको क्या समझाया था, x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 4, जल्दी बोलो। पहले तो इसका के स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर -2, गुड। तो ये चीजें कहाँ से समझ में आया, सेक थीटा कॉस थीटा कहाँ का चीज है, ट्रिगोनोमेट्री का, और कहाँ बेसिक a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बन रहा है। तो ये सारी चीजें माइंड लगानी पड़ती है। तो ये सेक थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा, ये सब चीजें इस फॉर्मेट में भी तैयार हो जाएगा। नोट करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चंस क्या है देखो, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि मान लो अगर दिया हुआ है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इजकल टू 5, देन x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू व्हाट। बेसिक क्वेश्चंस है, एक लाइन का आंसर होगा, है ना। अगर दिया मान लो x टू द पावर, अभी क्या चल रहा है 2020, चलो 2020 प्लस x टू द पावर माइनस 2020, देन इज इक्वल टू 2, देन x टू द पावर 4040 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4040 का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन लिख लिया, देखो बाद में लिख लेना। देखो तो रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स क्या मतलब है, इक्वल टू 5, और आपसे क्या पूछा है x प्लस 1 बाय एक्स। आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे सोच में आ रहा है, कैसे बनेगा, क्या जो चीजें रूट में है उसी का स्क्वायर है क्या। अरे x था तो x स्क्वायर निकालना था, रूट है तो इसका स्क्वायर यही आएगा ना। तो क्या होता है, अगर x प्लस 1 बाय एक्स दिया रहता है k, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, k स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 23 है। सेकेंड का काम है कि नहीं। अब यहाँ पे समझते हैं x टू द पावर 2020 प्लस x टू द पावर माइनस 2020 इजकल टू समथिंग 2, तो x टू द पावर 4000 है ना। अब यहाँ पे क्या है कि अब लगेगा कि फॉर्मेट में नहीं है, उस फॉर्मेट में नहीं जो समझाया x प्लस 1 बाय एक्स, उस फॉर्मेट में है क्या, नहीं है। लेकिन एक्चुअली में है ये, कैसे कि आपने पढ़ा होगा इंडिसेस में, है ना, घातांक करने में a टू द पावर m जो होता है 1 बाय a टू द पावर माइनस m हो जाता है, या a टू द पावर माइनस m जो होता है वही 1 बाय a टू द पावर m। हालांकि हम ये भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ये चीज़। तो ये चीज़ वही तो लिखा हुआ है, यानी x टू द पावर 2020 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 2020 इज इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है कि नहीं। तो x टू द पावर 2020 को क्या मान लो y प्लस 1 बाय y, अगर 2 लिखा हुआ है तो y स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर ही तो है। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, वही आएगा ना।
4040 प्लस 1/x⁴ 40 इजकल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 2 ही इसका भी आंसर होगा। अगर ये इसका वैल्यू 2 है तो इसका भी वैल्यू 2 ही आ रहा है। कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक, नोट करो, जल्दी से लिख लिया। चलो देखो, अगर मान लो उल्टा सोचो, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है 527, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू दिया हुआ है 527, देन x प्लस 1/x का वैल्यू बताओ। और इसी में x माइनस 1/x का वैल्यू बता देना। चलो देखते हैं, पहले बेसिक से समझते हैं इसको, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, पहले बेसिक से, फिर हम लोग फॉर्मूला पे आ जाएंगे, है कि नहीं। बेसिक से क्या है, देखो x² प्लस 1/x², अपने मन से यहाँ 2 जोड़ दो, है ना, और यहाँ पे 2 जोड़ दो, 527 प्लस 2 हो गया। कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का, जो शुरू में मैंने समझाया था, इजिकल टू क्या आ जाएगा 529। और 529 होने का मतलब क्या है, यहाँ से x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो आपसे यही पूछा था, x प्लस 1/x 23 आएगा। अब देखो तुमसे x माइनस 1/x पूछा था, अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करते हो तो क्या मिलता है तुम्हें, देखो तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 मिलता है। इसका वैल्यू दे रखा है 527, तो ये आ जाएगा 527 माइनस 2, यानी कि x माइनस 1/x इजकल टू √525, है ना। फिर यहाँ से रूट निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा। तो ये तो आपको बेसिक हो गया, लेकिन ये सब करना है क्या, तो ये करना ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखिए, अगर इसी को बोलते हैं ट्रिक, है ना, इसी को बोलते हैं ट्रिक, है बेसिकली कंसेप्ट। अब बोलोगे ट्रिक, ये अपने से भी निकाल सकते हो, अपने तरीके से बना सकते हो। क्या है कि अगर आपके पास x² प्लस 1/x² इजकल टू k दे रखा है, तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा √k प्लस 2, हो गया ट्रिक, है ना। और यहीं पे अगर x माइनस 1/x निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, k माइनस 2 √k माइनस 2। ध्यान से यही नोट करना है, इसको नोट कर लेना है, बाकी छोड़ देना, ये सब नहीं करना है। ये सब करते रहोगे एग्जाम में रिजल्ट कभी नहीं आएगा, है ना। ऐसे बेसिक तरह से बताते रहोगे तो हो जाओगे फिर, है ना, अभी जो सरकार चल रहा है उसके नीति की तरह हो जाओगे। लगा तो दोगे लेकिन उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं चलेगा। 20 लाख करोड़ कहाँ चला गया पता ही नहीं चलेगा। तुम पूरा मेहनत करके लाओगे लेकिन रिजल्ट ही नहीं तुम्हारा बनेगा, तुमसे पहले कोई और बना देगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो और अपने से बनाने की कोशिश करो। क्या है, मान लो ये इसी क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। x² माइनस 5x प्लस 1 कोई जानता होगा तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, क्वाड्रेटिक, द्विघात समीकरण है ना। वैसे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन द्विघात समीकरण है। तो x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x² प्लस 1/x² इजकल टू 1। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, चलिए 30 सेकेंड, है ना। तो क्या करना है, यस, तो यहां से देखो क्या करना है, x कॉमन ले लीजिए या x से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ x से डिवाइड कीजिएगा तो ये x बन जाएगा, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये -5 हो जाएगा क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा। इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1/x, और 0 में डिवाइड कीजिएगा तो 0 में किसी चीज से डिवाइड कीजिएगा तो 0। अभी आपके सामने क्या है, x प्लस 1/x इजकल टू 5। तो x प्लस 1/x 5 है, तो आपको x² प्लस 1/x² निकालना है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, k² माइनस 2, है ना। x² प्लस 1/x² इजकल टू 25 माइनस 2 यानी कि 23। इसका वैल्यू आ जाएगा जो आपसे पूछा था वो 23, नोट कर लो। तो देखो ये सब, फिर ये सब नहीं करना है तुमको। करना क्या है, यहीं पे आपको तुमको दिमाग लगा लेना है। जो x का कोफिशिएंट होगा ना, अगर ऐसा रहा, यही मतलब ट्रिक होता है, अगर ऐसा रहा तो x का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका x प्लस 1/x का वैल्यू होगा। अगर माइनस है तब होगा उधर जाके प्लस, प्लस होगा तो उधर माइनस आ जाएगा। तो माइनस भी रहे, हाँ माइनस भी रहेगा तो क्या होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो जो x का कोफिशिएंट है वही आपका k है, और उसके बाद k वाला फॉर्मूला आपने याद किया होगा, वहां से
डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। नोट कर लो, हो गया। क्वेश्चन क्या है कि अगर c प्लस 1/c इजकल टू 3 है, c माइनस 3 टू द पावर 7 प्लस 1/c टू द पावर 7 इजकल टू 1। जल्दी से इसको ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ ना, जल्दी से 30 सेकेंड में सोचो और बताओ। चलो अब समझो, नहीं बता पाए तो समझो क्या है। देखो यहां पे क्या दिख रहा है, क्लू है। ऐसा नहीं है ना कि यहां स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, पावर 7 है, मतलब कुछ सोचना पड़ेगा, है ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो रह जाओगे यहीं पे, है ना। तो c माइनस 3 यहाँ पे है, तो इस 3 को अगर हम इधर भेज दें तो हमें c माइनस 3 दिख जाएगा यहाँ पे, c माइनस 3 और इजकल टू माइनस 1/c, 1/c को उधर भेज देते हैं, तो c माइनस 3 इजकल टू माइनस 1/c हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे जैसे तुम करोगे c माइनस 3 को क्या लिखोगे, माइनस 1/c का होल टू द पावर 7 और यहाँ जाएगा 1/c टू द पावर होल 7, है ना, ऐसे ही लिखा हुआ है। और एक खासियत होता है माइनस का कि अगर माइनस पे ऑड पावर रहेगा, विषम संख्या पावर रहेगा तो माइनस देगा, और इवन रहेगा तो प्लस देगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/c टू द पावर 7 हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस 1/c टू द पावर 7। तो मिलके क्या करेगा, ये 0, प्लस और माइनस 0, तो ये आएगा आंसर 0। नोट करो, तब तक नोट करो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। x प्लस 4√3 अपॉन x इज इक्वल टू 5, देन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4√3 अपॉन x स्क्वायर इंटू 5 माइनस x। इसका वैल्यू बताना है तुम्हें। ऑप्शन दे देता हूं, है ना, √3, 2√3, 3, 6। कहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे माइनस टू द पावर ऑड है, तो ऑड का पावर होगा तो क्या होगा, यहां से c माइनस 3 क्या आया, देखो c माइनस 3 इजकल टू माइनस 1/c हुआ, तो c माइनस 3 का पावर 7 है, तो इसके जगह पे माइनस 1/c का पावर 7 लिखेंगे, और ये तो पहले से था, तो माइनस का ऑड पावर है तो माइनस 1 का तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस, और 1/c टू द पावर 7 हो गया। ठीक, ये क्वेश्चंस बताओ। तो देखो x प्लस 4/√3 x इजकल टू 5, x प्लस 4√3/x इजकल टू 5 है। तो यहाँ पे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि स्क्वायर करें क्या करें, बच्चे तो यहाँ पे फंस जाएंगे, है ना, स्क्वायर वाला तो है नहीं, है कि नहीं। तो फिर ऐसा क्यों दे रहे हैं, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं, ये नहीं कि एक बैठा दिए कि चलो इस पे बैठ जाओ पहुँच जाओगे, है ना, ट्रेन पे बैठा दिए पहुँच जाओगे, हमेशा x स्क्वायर प्लस 1/x² ही आएगा, नहीं, सोचो, है ना, कुछ अलग सोचो। तो देखो, तो x प्लस, अब तुम्हें क्या दिख रहा होगा, देखो तो यहाँ पे क्लू देखो, क्वेश्चन से क्लू देखो, यहाँ पे नीचे में तुम्हें क्या दिख रहा है, 5 माइनस x, और ऑप्शन देखो, इसका मतलब क्या है कि x हटने वाला है, x तो नहीं है ना, तो 5 माइनस x एक क्लू दिख रहा है। क्या तुम यहां से इसको कर दोगे कि 5 माइनस x, इसको उधर भेज दो, 5 माइनस x इजकल टू क्या आ जाएगा, 4√3 अपॉन x। तो अगर मैं 5 माइनस x को लिख दूं 4√3/x, ये लिख सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। अब न्यूमरेटर को देख के भी कुछ ख्याल आएगा, क्या ख्याल आएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 4√3 दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 4√3, तो ये कैसे आएगा, तो ये इस तरीके से आएगा कि आप एलसीएम ले लीजिए इसका, तो जैसे ही एलसीएम लोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4√3 और नीचे x इजकल टू 5, तो यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4√3 इजकल टू 5x। तो दो सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, क्या क्या करना है, एक 5 माइनस एक्स को इतना लिखना है और x स्क्वायर प्लस 4√3 को 5x लिखना है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन में आप, तो जैसे ही क्वेश्चन में आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 4√3 दोनों को मिला के क्या लिख दोगे, 5x, 7x पहले से था 7x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और 5 माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, 4√3/x। क्लियर है यहाँ तक,
इसको इसको एक बार शुरू से, ठीक है। अपना माइंड लगाना पड़ेगा, इसे जुगाड़ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जुगाड़। तो याद रखना है ना, जुगाड़ लगाना पड़ेगा हर चीज़ में, बिना जुगाड़ के दुनिया नहीं चलता है। चलो एक बार फिर से समझा देते हैं। x प्लस 4√3/x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तुम्हें इसके वैल्यू निकालने हैं। यहाँ पे ना इसका स्क्वायर करने से मतलब होगा ना कुछ, यहाँ डिनोमिनेटर में भी कुछ अलग सा आ गया है। तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, है ना। तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स है, तो हमें 5 माइनस एक्स दिख रहा है, एक क्लू दिखा है, एक रास्ता दिखा छोटा सा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x को उधर भेज के 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो वही हमने किया कि x को उधर भेज दिया, 5 माइनस एक्स इक्वल टू ये 4√3/x रह गया, यहाँ पे रह गया। क्लियर है, एक इक्वेशन, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट बाद में करेंगे। फिर न्यूमरेटर को जब हम देख रहे हैं तो एक क्लू और मिला, वो क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 कैसे आएगा? तो ये जो गिवन इक्वेशन था इसी का एलसीएम लिए हैं। तो एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 एक्स मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 इक्वल टू 5x। क्लियर है आप? तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 यहाँ था, ये क्वेश्चन है, इस दोनों के बदले क्या पुट कर दिए? 5x, और पहले से 7x मौजूद है, तो कितना हो गया? 12x, और एक्स स्क्वायर और 5 माइनस एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं? 4√3/x। यहाँ से हो गया x और x कैंसिल, तो फिर यहाँ ऊपर में कितना बचा? 12x अपॉन x इंटू 4√3। तो क्या हो जाएगा? x कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 3/√3। रेशनलाइज करने आता है तो कैसे हो जाएगा? 3/√3 इंटू √3/√3, √3 3 बन जाएगा, और आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो ये सब इतना नहीं करना है, एकदम जल्दी से करना। मैं समझा रहा हूँ तब ना टाइम लग रहा है, लेकिन तुम जब बनाओगे चुटकी में बनाना पड़ेगा, तभी रिजल्ट होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन बार अगर तुम पढ़ रहे हो तो पहली बार टाइम लगता है, पहली बार तुम्हें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। फर्स्ट टाइम है तुम्हारा, तुम इस समंदर में, है ना, तुम्हारा जो है ना समंदर में कूद पड़े हो, हाथ पैर नहीं चलाओगे तो क्या होगा? डूबोगे। तो हाथ पैर चलाओ भैया, कोई मिल जाए सहारा, नाव मिले, तख्ती मिले, कुछ पकड़ के चलते जाओ, है ना। तो वही चीज़ है, मैं तुम्हें थोड़ा सा सहारा दे रहा हूँ, हाथ पाँव तो तुम्हें खुद ही चलाना होगा। नोट हो गया? तो चलो देखो कैसे करेंगे। x⁸ माइनस दिस दिया हुआ था आपको x-1, यानी कि यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना। अभी एक क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक वाला करवाया था मैंने, x स्क्वायर माइनस 5x वाला, और ये क्या है? पावर है। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? x⁴ से। चलो इतना तो आता है, x⁸ था, डिवाइड कर दो x⁴। यहाँ भी x⁴ मैं लिख के बता रहा हूँ, तुम लोग डाइट कर लोगे। 1/x⁴ 0, यहाँ से क्या आएगा? x⁴ बचेगा, x⁴ यहाँ कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? 1442, और यहाँ 1/x⁴ होगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे? x⁴ प्लस 1/x⁴ इसका क्या आ जाएगा? 1442, ऐसा हो जाएगा। याद करो, x⁴ प्लस समथिंग रखा रहेगा, नहीं ऐसे याद करो। ये फॉर्मूला भी बताया, x² प्लस 1/x² इक्वल टू k होता है, तो x प्लस 1/x क्या हो जाता है? √k+2 होता है, यही होता है ना। और अगर x माइनस 1/x निकालना होता है तो क्या हो जाता है? √k-2। मैंने समझाया। अब देखो यहाँ देखो, x⁴ है, यानी कि स्क्वायर से ये पहली बार घटेगा तो कहाँ जाएगा? x² प्लस 1/x² में जाएगा, और रूट क्या करना पड़ेगा? k, ये k हो गया, k+2, तो ये कितना हो जाएगा? 1442 प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। यानी कि इसका रूट कितना होगा? 1444 का 38। तो बस हो तो गया, ये x² प्लस 1/x² का 38 हो गया। अब ये k हो गया, अब ये k हो गया। तुम्हें चाहिए क्या? x माइनस 1/x। x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? देखो तो √k-2। x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? √k-2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 36। सपोज करो ये क्वेश्चन, फटाक से आंसर देना। इफ x प्लस 1/x इजकल टू c प्लस 1/c, देन x इज, x का प्लस 1/x अगर c प्लस 1/c है तो x का क्या वैल्यू होगा? c या 1/c, c² 1/c², c³ 1/c³, नन, है ना। इसमें से क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। गुड।
तो देखो क्या है, x प्लस 1/x, चलो कुछ तो सीखी है ना, x प्लस 1/x क्या है, c प्लस 1/c। अगर ऐसे सॉल्व करने पे चले गए तो नहीं बनेगा। ऑब्जर्वेशन, माइंड का यहाँ पे गेम है, x है यहाँ c है, 1/x है 1/c है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, x की जगह c लिखा हुआ है, x इजकल टू c। कोई उल्टा भी सोच सकता है। उल्टा कैसे कि x की जगह 1/c पुट करके देख लो, तो जैसे ही x की जगह 1/c पुट करोगे ये 1/c प्लस 1/1/c, तो यही चीज आ जाएगा। दोनों के लिए सेटिस्फाइड है, तो c होगा या 1/c होगा, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जितना बताया मैंने उसे रिवाइज कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, अपने दोस्तों तक पूरा ग्रुप में फैला दो, वीडियो को आग लगा दो, जो करना है कर दो और इसे वायरल कर दो। और अगर तुम्हें कोई डाउट्स है तो डाउट के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, मैं उसके लिंक दे दूंगा, उससे ज्वाइन कर लो और अपने डाउट्स वहाँ पे पोस्ट करो और वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर करो। तब तक पढ़ाई करो, सेहत का ध्यान रखो। जय हिंद।